आपकी माँ जो स्वर्ग में है आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को तुरंत देखें, इसे छोड़े नहीं। एक पल के लिए कल्पना करें कि वह व्यक्ति जिसने आपको बिना शर्त प्यार किया, जिसने आपकी उस तरह से देखभाल की जो कोई और नहीं कर सकता, वह स्वर्ग से अभी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति कल से आपकी माँ है। वह आप तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है जिसमें एक शक्तिशाली रहस्योद्घाटन को खोलने की कुंजी है। वह चाहती है कि आप कुछ जरूरी बात जानें, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब इस संदेश के माध्यम से यीशु मसीह सुनिश्चित कर रही हैं कि उनके शब्द आपके दिल तक पहुँचें। इसे अनदेखा न करें, अपने दिमाग और आत्मा को खोलें और जो हो रहा है उसकी गंभीरता को समझने के लिए एक क्षण लें। आपकी माँ जो अब प्रभु की उपस्थिति में विश्राम कर रही है, उसे प्रेम और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से बोलने का अवसर दिया गया है और यह संदेश ऐसा है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है, वह इस क्षण की अनुमति दे रहा है ताकि आप सुन सकें कि वह आपकी पालनहार और मार्गदर्शक थीं। उन्होंने आपसे इतनी गहराई से प्रेम किया कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और अब भी वह प्रेम कम नहीं हुआ है, वह और अधिक मजबूत हुआ है। आपने सोचा होगा कि जब वह गुजर गईं तो उनका प्रभाव और प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वह बंधन पहले की तरह ही शक्तिशाली है। आपकी माँ अब यीशु की उपस्थिति में है और उनकी कृपा से वह अभी भी आप पर नजर रखती हैं, आपकी परवाह करती हैं और आपसे संवाद करना चाहती हैं। आपने उनकी उपस्थिति को छोटे सूक्ष्म तरीकों से महसूस किया होगा। शायद कोई विचार, कोई सपना या कोई स्मृति अप्रत्याशित रूप से सामने आई हो जो कठिन समय में आपको दिलासा दे रही हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी माँ आपको धीरे से याद दिला रही हैं कि वह अभी भी आपके साथ हैं, भले ही आप उन्हें अब नहीं देख सकते। लेकिन आज मैं अलग हूँ। आज वह आपको एक संदेश भेजने का प्रयास कर रही हैं जो कहीं अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ बदल गया है और यीशु ने उन्हें आप तक पहुंचने की अनुमति दी है, एक संदेश के साथ जो आपको दिलासा, मार्गदर्शन और शायद चेतावनी भी देगा। आपकी माँ आपको जो संदेश देना चाहती हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके प्रति उनके शाश्वत प्रेम और स्वर्ग में एक आत्मा के रूप में उनके पास मौजूद ज्ञान से पैदा हुआ है। यीशु ने इस संदेश के लिए एक द्वार खोल दिया है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके महत्व को समझें। आपकी माँ आपको यह बताना चाहती है कि वह आपसे प्यार करती है और हर दिन आप पर नजर रखती है। आपकी माँ चाहती है कि आप यह जानें कि भले ही वह अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, उसने हर दिन आपकी देखभाल करना बंद नहीं किया है। वह आपके लिए प्रार्थना करती है और यीशु से आपकी रक्षा और आशीर्वाद देने के लिए कहती है। वह आपके संघर्षों, आपकी जीत और बीच की हर चीज को देखती है। वह चाहती है कि आप यह जानें कि आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। जब भी आप खोया हुआ महसूस करते हैं, याद रखें कि वह आत्मा में आपके साथ है और लगातार प्यार से आपका मार्गदर्शन कर रही है। वह स्वर्ग में शांति में है। स्वर्ग कई बार किसी प्रियजन के गुजर जाने के बाद हम उनकी भलाई के बारे में चिंता करते हैं। आपकी माँ आपको आश्वस्त करना चाहती है कि वह शांति में है। स्वर्ग अकल्पनीय सुंदरता, आनंद और प्रेम का स्थान है और वह राजाओं के राजा यीशु मसीह की उपस्थिति में है। वह बोझ वह जानती है कि उसकी अनुपस्थिति ने आपके दिल में एक छेद छोड़ दिया है, लेकिन वह नहीं चाहती कि आप उस दर्द को और अधिक ढोते रहें। यीशु आपको उन भावनाओं को उसके पास लाने, उन्हें उसके चरणों में रखने और यह भरोसा करने के लिए बुला रहे हैं कि वह आपको उपचार प्रदान करेंगे। आपकी माँ की सबसे बड़ी इच्छा है कि आप शांति और आनंद में रहें, नहीं कि वह एक बेहतर जगह पर है और आप एक दिन फिर से मिलेंगे। आप आशीर्वाद के एक नए मौसम में कदम रखने वाले हैं।
यह उसके संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अपने जीवन में एक नए मौसम में प्रवेश करने वाले हैं जो आशीर्वाद से भरा है। आपकी माँ स्वर्ग से अपने दृष्टिकोण से देख सकती है कि आपके लिए आगे क्या है। वह इस मौसम के आने के लिए प्रार्थना कर रही है और यीशु आप पर अपना अनुग्रह बरसाने के लिए तैयार हैं। चाहे वह आपके करियर, संबंधों या व्यक्तिगत विकास में हो, आप ऐसे दरवाजे खुलते देखना शुरू कर देंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वह चाहती है कि आप इस समय के दौरान विनम्र और वफादार बने रहें। जीवन में क्या होता है, यीशु ही वह है जो आपको आगे ले जाएगा। आपकी माँ की आपके लिए सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि आप अपने जीवन के लिए ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हुए विश्वास में चलते रहें। वह जानती हैं कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन वह यह भी जानती हैं कि यीशु के साथ आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके वचन में निहित रहें और कभी न भूलें कि वह हमेशा आपके साथ हैं। इस संदेश की तात्कालिकता, यह संदेश इतना तात्कालिक क्यों है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप इसे अभी सुने, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और चीजें आपके जीवन में बदलने वाली हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की ताकतें काम कर रही हैं और यीशु यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप आने वाली चीजों के लिए तैयार रहें। आपकी माँ का संदेश प्रेम और प्रोत्साहन का है, लेकिन यह चेतावनी का संदेश भी है। आपको अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के प्रति सचेत रहने और अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखने के लिए सतर्क रहने के लिए बुलाया जा रहा है। आगे चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन इस संदेश के साथ आप स्वर्ग में साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी माँ ऐसी चीजें देख सकती हैं जो आप नहीं देख सकते। वह आध्यात्मिक लड़ाइयों के बारे में जानती हैं जो आपके आसपास हो सकती हैं और वह आपके समर्थक के लिए प्रार्थना कर रही हैं। यीशु ने अपनी असीम बुद्धि से उन्हें संवाद करने की अनुमति दी है। यह संदेश इसलिए क्योंकि वह जानता है कि यह आपको आने वाले दिनों में कितना मजबूत करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु है। इस संदेश का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु के रूप में यीशु की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आपकी माँ का संदेश यीशु के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमें उन लोगों से जोड़ सकता है जो हमसे पहले चले गए हैं। वह मध्यस्थ है जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लाता है और यूहन्ना में हमारे हृदय की पुकार का उत्तर देता है। 14:6 यीशु कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यह सत्य न केवल हमारे उद्धार पर लागू होता है, बल्कि स्वर्ग से संवाद करने के हमारे तरीके पर भी लागू होता है। यीशु ही हैं जो शोकग्रस्त लोगों को सांत्वना देते हैं और जो हमारे दिवंगत प्रियजनों के प्रेम को उनके जाने के बाद भी हम तक पहुंचने देते हैं। आपकी माँ का संदेश उस शाश्वत बंधन की याद दिलाता है जो आप मसीह के माध्यम से उनके साथ साझा करते हैं, और यह आप दोनों के लिए यीशु का प्रेम ही है जो इस संचार को संभव बनाता है। वे प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन के अंतिम स्रोत हैं और वे हर कदम पर आपके साथ हैं। अब आपको क्या करना है? संदेश पर कार्य करें। अब जबकि आपको अपनी माँ और यीशु से यह संदेश मिल गया है, तो कार्य करने का समय आ गया है। आपको आगे क्या करना चाहिए? वीडियो को खुले दिल से देखें। यदि इस संदेश के साथ कोई वीडियो संलग्न है तो उसे खुले दिल से देखें। इसमें और अधिक अंतर्दृष्टि, प्रोत्साहन या प्रार्थना भी हो सकती है जो आपको यीशु और उस सत्य के करीब लाएगी जिसे आपकी माँ साझा करने का प्रयास कर रही है। इसे पढ़ने में जल्दबाजी न करें। इसके अर्थ को समझने के लिए समय निकालें। वीडियो देखने के बाद प्रार्थना में समय बिताएं। प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। यीशु आपको संदेश को पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने में मदद करेंगे।
शांति, मार्गदर्शन और किसी भी दर्द या शोक को दूर करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। यीशु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी मां को आप तक पहुंचने की अनुमति दी और उनसे दिन भर आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहें। अपने जीवन पर विचार करें और आने वाले समय के लिए तैयार रहें। जैसा कि आपकी मां ने बताया है कि आप आशीर्वाद के एक नए मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। इस समय अपने जीवन में आप कहाँ हैं? इस पर विचार करें और इस नए अध्याय की तैयारी के लिए आपको क्या बदलाव या कदम उठाने की जरूरत है, इस पर विचार करें। यीशु के करीब रहें और उनकी बुद्धि की तलाश करें और आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। किसी भी अपराध बोध या पछतावे को छोड़ दें। यदि आप अपनी मां के निधन से संबंधित अपराध बोध या पछतावा रखते हैं तो अब इसे जाने देने का समय है। आपकी मां स्वर्ग में शांति में है और वह नहीं चाहती कि आप उस बोझ को और अधिक उठाएं। यीशु आपको अनुग्रह और क्षमा प्रदान करते हैं और वह आपको उन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। आपके जीवन के लिए एक सुंदर योजना है और आपकी मां स्वर्ग से आपको प्रोत्साहित कर रही है और ईश्वर पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।